Hello students, let's continue from where we left last time. So in this part, the first question is The strongest conjugate base is जो आपका weakest acid होगा that will give you strongest conjugate base. So इसमें जो आपका strongest conjugate base है that is the first option. Trimethyl जो alkoxide ion है वो आपका strongest conjugate base होगा क्योंकि tertiary alcohol के form में वो weakest acid होगा. So A is the correct answer. Then among these the best leaving group इनमें होगा जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे and B is the correct answer for this. Next is the compound that undergoes dehydration very easily. इसके लिए आपको चाहिए हायर डिग्री. जितनी हायर डिग्री होगी उतनी जल्दी डिहाइड्रेशन होगी. हायर डिग्री के लिए जब आप इनको बनाओगे तो यू विल सी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें डिहाइड्रेशन सबसे इजीली होगी क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकैटायन आपको दे रहा है. Next, which of these will react to give tertiary alcohol? Tertiary alcohol कौन सा कंपाउंड इसमें देने वाला है? तो जब आप एसीटोन के साथ ग्रेगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हो तब आपको टर्शरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा. So B is the correct answer. Next is arrange the following compounds in order of boiling point. Propane 1-ol, butane 1-ol, butane 2-ol and pentane 1-ol. तो जितना ज्यादा कार्बन की चेन बड़ी होगी उतना ज्यादा उसका मोलर मास होगा, उतनी ज्यादा उसकी वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी और उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा. सो फॉर दिस पेंटेन 1-ol का सबसे ज्यादा, फिर ब्यूटेन 1-ol, फिर ब्यूटेन 2-ol क्योंकि उसमें ब्रांचिंग हो जाएगी थोड़ी सी, OH ग्रुप बीच में आ जाएगा और लास्ट में प्रोपेन 1-ol. सो A इज द करेक्ट आंसर. देन कम्स फाइंड Q. ओलियम में आप बेंजीन में ओलियम डालोगे तो यू विल बी गेटिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप जिसमें NaOH और H पॉजिटिव आप डालते हो तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बन के फिर Na को रिप्लेस कर देता है H पॉजिटिव एंड यू गेट फिनोल. सो B इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको आप कॉमनली क्यूमीन भी बोलते हो. This is allowed to react with oxygen followed by hydrolysis. So पहले तो इसका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आप obtain करते हो and after that this acetone goes off and you get phenol as the final product here. This phenol is the main product and the side product. This acetone goes off CH3, C double bond O and CH3. So the correct answer is phenol and acetone. So A is the option. Then para and meta-nitrophenols are less soluble in water than orthonitrophenol. Para और meta-nitrophenol जो है कम soluble है water में orthonitrophenol से क्योंकि जो orthonitrophenol है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है लेकिन ये डिस्टेंस इनमें बढ़ जाता है OH और नाइट्रो ग्रुप में. जब वो अगली पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बाद नहीं हो पाती है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जिससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर जाते हैं. तो इसके लिए A इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 2,4-dinitrophenol is soluble in sodium carbonate solution in water because of, well this is because 2,4-dinitrophenol में दो नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, राइट? तो इसीलिए वो एक वीक बेस के साथ कंबाइन कर सकता है. सो A इज द करेक्ट आंसर.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन हेलाइड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल द रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी। जब भी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ आप इसका रिएक्शन कराओगे हमेशा जो डिफरेंस रहेगा साइज में जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो HI देन HCl देन HBr, सो D इज द करेक्ट आंसर। So next question है which among these compounds does not react with NaOH? A is phenol, B is picric acid, C is ethanoic acid and D is ethanol. इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं रिएक्ट करता? सी, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एसिड के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए ये फिनोल जो कि नेचर में एसिडिक है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। पिक्रिक एसिड विच इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल वो भी एक एसिडिक कंपाउंड है, इसलिए उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। इथेनोइक एसिड भी एसिडिक होता है नेचर में, तो उसके साथ भी ये कंबाइन कर जाएगा। तो इथेनॉल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड उसके साथ NaOH रिएक्ट नहीं कर पाता है, सो D इज द करेक्ट आंसर। Then is which one is more acidic, 2-chloroethanol or the ethanol and why? So जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो कंपाउंड को ज्यादा एसिडिक बनाते हैं, तो इसके लिए जो 2-chloroethanol है बिकॉज ऑफ इट्स -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वो उसको ज्यादा एसिडिक बनाता है। सो A इज द करेक्ट आंसर। The total number of alcohols obtained from the formula C4H10O, जो total number of alcohols इसमें obtain हो सकते हैं जैसे butane 1-ol, butane 2-ol, then 2-methyl butane 2-ol और yes, this is 2-methyl butane 1-ol, right? So total 4 isomers can be obtained from this. So A is the correct answer. Next is the molecule of ethyl alcohol can yield 1 molecule of ethyl chloride on treatment with इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई हेलोजिनेटेड कंपाउंड यूज करना है, बट इट इज नॉट NaCl, KCl और CaCl2 thionyl chloride which is considered to be the best reagent. So A is the correct answer. Then which of the following exhibit highest boiling point? तो boiling point के लिए जितने ज्यादा number of carbon atoms आपके पास होंगे उतना high उसका boiling point होगा. So for this B is the correct answer. Next is when alcohols are allowed to react with sodium, this will react faster. जब alcohols का reaction करवाया जाता है, so primary alcohol reacts the fastest. Next is which fact does not correlate with alcohol? Lower alcohols are less soluble than higher alcohol. Alcohol is lighter than water. Alcohols evaporates quickly. All of these. तो इनमें से जो फैक्ट अल्कोहल से नहीं कोरिलेट करता, that is lower alcohols are less soluble than higher alcohols. This is not true because higher alcohols में हाइड्रोफोबिक पार्ट होने की वजह से उनकी solubility कम होती है. तो it should be higher alcohols are less soluble than lower alcohols. Next is the primary alcohols can be prepared by reaction of Grignard reagent with. तो Grignard reagent जो है RMGX, आप जब इसको किसी एल्डिहाइड के साथ करोगे तो वो अल्कोहल बनाता है, लेकिन अगर ये एल्डिहाइड जो है फॉर्मेल्डिहाइड है तब आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर जैसे आप प्रोपेनल के साथ करते हो तो इधर कार्बन लग के आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा, तो मीथेनॉल इज द करेक्ट आंसर।
Next is this compound gives tri-bromo derivative on treatment with bromine water. Well, the answer is D, phenol. जब आप phenol को bromine water की presence में treat करते हो उसको तो वो बताता है 2,4,6 tri-bromophenol के white precipitate जो कि distinguishing test के form में भी serve करता है phenol के लिए. Then is acetylation reaction of phenol gives जब आप phenol की acetylation करते हो आपको मिलता है phenyl acetate. So A is the correct answer. Next is arrange according to increasing acidic strength. तो जो electron withdrawing group हैं they increase the acidic strength and electron donating group हैं they decrease the acidic strength. So nitro group जो है electron withdrawing है, methoxy group जो है electron donating है, greater donating power than methyl. So इसके according जो correct answer है that is 3, 2, 1. Nitro then methyl then methoxy. Then as phenol is made to react with H2SO4 and then treated with concentrated nitric acid, the product obtained is, well, the product obtained is 2,4,6-trinitrophenol, which is also known as picric acid because of 3 electron withdrawing group. The solubility of phenol in water is low. Well, the solubility is low because जो फिनोल में बेंजीन रिंग है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है और उसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है कम होती है क्योंकि वाटर एक पोलर ग्रुप है और पोलर में डिसॉल्व करता है बिकॉज सॉल्युबिलिटी रूल सेज लाइक डिसॉल्व्स लाइक. Next is the reagent which can distinguish picric acid and benzoic acid is, well, this is aqueous NaHCO3 which gives a fizz because of production of carbon dioxide gas with acid, but picric acid is phenol derivative, वो carbon dioxide की fizz नहीं देता है. So A is the correct answer. ये एक weak base है जो strong acid के साथ ही react कर सकता है. Then is which among these has highest boiling point? Phenol, benzene, cyclohexane और toluene. So phenol में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन हो जाती है जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट हो जाते हैं. So A is the correct answer. सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे. बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं.